नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। प्रभु राम हिंदुओं के बहुत ही प्राचीन व प्रमुख मानवीय देवता हैं। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। अब एक विचार हम सभी के मन में ये आता है कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु जो हमेशा वैकुंठ लोक में वास करते हैं, उन्हें पृथ्वी पर मानव रूप में यानी कि प्रभु राम के रूप में क्यों आना पड़ा। ऐसी क्या बात थी। भगवान विष्णु जी के इस राम अवतार जो इनका 7वां अवतार है, उसके लिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी के इस अवतार में पृथ्वी पर आने के पीछे श्राप 2 निमित्त बने, वहीं उनके 2 वरदान भी इसका कारण थे। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जगत के पालनहार को किसने श्राप दिया और उन्होंने इतना अद्भुत वरदान किसको और क्यों दिया। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। एक बार की घटना है जिसमें पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया गया है कि एक समय सनकादिक मुनि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ आए। उस समय वैकुंठ धाम के बाहर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि द्वार से होकर अंदर जाने लगे तो जय विजय ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोक लिया। तो इससे क्रोधित होकर सनकादिक मुनि ने उन दोनों को 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस पर वे बहुत भयभीत हो गए और बार बार क्षमा मांगने लगे। तो क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ। हाँ, एक बात अवश्य है कि 3 जन्मों के बाद तुम्हारा अंत भगवान विष्णु ही करेंगे और इस तरह से 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो भी भगवान विष्णु के हाथों। इस प्रकार से जो श्राप दिया उसमें पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया और फिर भगवान विष्णु ने उस समय वराह अवतार लेकर इनका अंत किया। दूसरे जन्म में इन दोनों ने रावण और कुंभकर्ण जैसे महान शक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लिया और फिर श्री भगवान हरि विष्णु ने राम का अवतार लेकर इनका वध किया। तीसरे जन्म में जय विजय दोनों ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और उस समय श्री कृष्ण भगवान जो विष्णु के अवतार ही थे, उन्होंने इनका वध किया। इस तरह से इस श्राप को अंजाम देने के लिए भगवान विष्णु को ही पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। दूसरा जो था श्राप, वो है एक बार की घटना है, वो नारद मुनि से संबंधित है। एक बार की घटना है कि भगवान जो विष्णु भगवान थे, तो उन्होंने नारद जी को जो रूप दिया, उसके पीछे एक घटना घटी। तो एक बार क्या हुआ, नारद मुनि को जो कामदेव की माया से मुक्त हो गए थे, इस बात पर नारद मुनि को इसका बहुत अहंकार हो गया था कि देखो उन्होंने तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, वो तो बहुत ही महान हो गए हैं। तो नारद मुनि इस बात का बखान करने के लिए भगवान शिव जी के पास पहुंचे और उन्होंने इस पूरे वाक्य को भगवान शिव को बताया। तो ये सब बात सुनने के बाद भगवान शिव जी को ये अंदाज लग गया कि नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया कि भाई देखो मैंने तो कामदेव पर विजय पा ली है, अपने मन को जीत लिया है। तो शंकर भगवान जी को लगा कि नारद मुनि के इस अहंकार की बात अगर विष्णु जी को पता चल गई तो ये नारद मुनि के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि नारद मुनि विष्णु भगवान के परम भक्त थे। तो इसीलिए भगवान शिव ने नारद मुनि से कहा कि नारद जी, तुमने जो बात मुझे बताई है उसे श्री हरि विष्णु को मत बताना। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले थे, वह तुरंत क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और फिर उन्होंने कामदेव पर जो विजय प्राप्त की थी उसकी पूरी कथा विष्णु जी को सुना दी। तो भगवान विष्णु को लगा कि ओह, आज तो नारद मुनि को इस बात का बहुत अहंकार हो गया है। तो अपने भक्त के इस अहंकार को भगवान विष्णु सहन नहीं कर पाते थे, इसीलिए विष्णु जी ने नारद मुनि के अहंकार को दूर करने के और इससे मुक्त करने के लिए एक उपाय सोचा। तो जब नारद मुनि विष्णु जी से मिलके वैकुंठ धाम से वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक सुंदर महल और एक समृद्ध नगर दिखाई दिया।
जिसे भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से रचा था। तो फिर नारद मुनि अपनी धुन में जाए जा रहे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया था और चलते चलते वह अचानक राजमहल में घुस गए। राजमहल में वहां एक राजा की सुंदर पुत्री को देखकर वे बहुत उस पर मोहित हो गए। जब नारद मुनि ने उस लड़की के हाथ को देखा तो वो दंग रह गए। तो उसके हाथ की रेखाओं के अनुसार नारद मुनि ने देखा कि उसका पति तो विश्व विजेता होगा और तीनों लोगों का स्वामी होगा। अब नारद जी ये देखने के बाद वैराग्य को भूल गए तथा विवाह की कामना लेकर वह उसी समय भगवान विष्णु जी के पास बैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने भगवान विष्णु जी से खुद को रूपवान और अति सुंदर बनाने की विनती करी। तो उनकी बात सुनकर, नारद मुनि जी की बात सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे ऋषि मुनि, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नारद जी भगवान विष्णु की बात को समझ नहीं पाए और वह बैकुंठ से लौटने के बाद सीधा विवाह के जहाँ उस सुंदरी का स्वयंवर था वहां पहुंच गए, जहां पर वह लड़की नारद मुनि की तरफ देख भी नहीं रही थी और ना ही उसने कुछ उनके बारे में सोचा और उसने तुरंत किसी और के गले में वरमाला डाल दी, जिसे देखकर नारद मुनि बहुत निराश और दुखी हुए। उसके बाद देवर्षि नारद मुनि सोचने लगे कि विष्णु जी ने तो मुझे रूपवान बनाया है, फिर भी राजकुमारी ने मुझे देखा तक नहीं, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा विचार करते करते उन्होंने अपना चेहरा अचानक से जल में देखा, तो उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा तो एकदम बंदर की भांति था, जिसे देखने के बाद नारद मुनि एकदम क्रोधित हो उठे और वे वापस तुरंत बैकुंठ पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि वह राजकुमारी भगवान विष्णु जी के बगल में बैठी, जिस पर ये देखकर नारद मुनि क्रोध में आ गए और उन्होंने विष्णु जी को खूब भला बुरा कहा और उसी समय उन्होंने श्राप दे डाला, जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपवास कराया है, मेरी मजाक उड़ाई है, तो मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के अवतार में जन्म लेंगे और आपको बंदरों से ही मदद लेनी होगी। साथ ही जिस प्रकार मुझे स्त्री से दूर रखा है, ठीक उसी प्रकार आपको भी एक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। नारद मुनि के इस श्राप के कारण ही भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में अवतार लिया और अपने इस श्राप को पूरा किया। तो देवता हो चाहे कोई भी हो, उन्हें अपने श्राप और वरदान दोनों को ही पूरा करना पड़ता है। तो ये तो बात हुई श्राप की। अब आगे जो बात हुई कि भगवान ने किसको ऐसा वरदान दिया जिसके लिए उनको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा, तो इसके पीछे एक बहुत ही रोचक घटना है, रोचक कहानी है। तो इस कथा के अनुसार मनु और शत्रुपा दो बहुत ही अच्छे राजा और उनकी पत्नी थी, तो जिसको भगवान विष्णु ने वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें धरती पर अवतार लेना पड़ा। तो पौराणिक कथा के अनुसार मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा से ही मनुष्य जाति की उत्पन्न हुई थी। इन दोनों पति और पत्नी के आचरण बहुत ही अच्छे थे। वृद्ध होने पर मनु अपने पुत्र को राजपाट देकर वन में चले गए और फिर वहीं जाकर दोनों जने मनु और शत्रुपा कई हजार सालों तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। कहा जाता है ऐसा कि इन्होंने कई हजार सालों तक बिना जल ग्रहण किए ही तपस्या करी भगवान विष्णु की। जब इतनी कठिन तपस्या करी तो भगवान विष्णु मनु और शत्रुपा के तप से प्रसन्न हो गए और उनके समक्ष प्रकट हुए और फिर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो मनु और शत्रुपा ने फिर श्री हरि से विनती करी कि हे प्रभु, हमें तो आपके समान पुत्र की इच्छा है। तो उनकी इच्छा सुनकर श्री हरि विष्णु ने कहा कि देखो, संसार में मेरे समान कोई और तो है नहीं दूसरा, इसीलिए अगर मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करनी है तो इसके लिए मुझे स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में ही जन्म लेना होगा और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए अवश्य ही तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो कुछ समय बाद आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे और शत्रुपा माता कौशल्या के रूप में आपकी पत्नी होगी। उसी समय फिर मैं आपका पुत्र बनकर आपकी इच्छा पूरी करूंगा। इस प्रकार से फिर
भगवान विष्णु ने जो मनु और शत्रुपा को वरदान दिए था, उसके कारण भी भगवान विष्णु ने धरती पर भगवान राम का अवतार लिया था। तो इस तरह से भगवान ने अपने दिए हुए जो मनु शत्रुपा को और उसको जो वरदान दिया था, उसको भी इन्होंने पूरा किया। और कहा जाता है कि एक और अन्य वरदान की वजह से भी इनको पृथ्वी पर आना पड़ा था। तो आइए जानते हैं उस दूसरे वरदान के बारे में भी जो इस तरह से हुआ। तो इस वरदान में क्या है, वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान ब्रह्मा के लिए रावण ने बहुत कठोर तपस्या की। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने रावण से वरदान मांगने के लिए कहा। तो रावण ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे तो अमर होने का वरदान चाहिए। इस पर ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि देखो, इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, जो पैदा हुआ है उसे मरना अवश्य ही है। हाँ, तुम अपने मरने की परिस्थितियां, सिचुएशन खुद तय कर सकते हो। तो यह सुनकर रावण ने कहा, ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता, दानव आदि नहीं मार सके। मुझे ना नाग, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, गण या कोई देवी भी नहीं मार सके। मुझे कोई हिंसक पशु भी ना मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया रावण को। रावण ने मनुष्य और वानर इन दोनों को छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि जब कोई नहीं मार सकता है मुझे, तो नर और वानर ये दोनों तो उसे कैसे मार सकते हैं। उन्होंने इन दोनों को तुच्छ समझा। तो अब रावण को ब्रह्मा का दिया ये वरदान भी कारण था कि भगवान विष्णु को मानव रूप में राम अवतार लेना पड़ा, क्योंकि रावण कोई साधारण मानव रावण को नहीं मार सकता था। तो उसको मारने के लिए एक विशेष शक्तिवान, दिव्य शक्तियों से संपन्न पुरुष ही रावण का वध कर सकता था। इसके लिए भगवान विष्णु को स्वयं राम अवतार के रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा और फिर रावण का वध करना पड़ा। तो इस तरह से भगवान विष्णु के पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए मुख्य रूप से जो निमित्त थे, वो 2 शाप और 2 वरदान मुख्य कारण माने गए हैं। तो दोस्तों, आपको विष्णु अवतार की जो ये जानकारी है वो कैसी लगी, आप हमें अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे अवश्य शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक अति शीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।